नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एनुअल एग्जाम 2025 क्लास 9 का सब्जेक्ट संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं क्लास 9 का एनुअल एग्जाम 2025 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो वेद कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर में है, इस स्तुतीय पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? इसका आंसर डी होगा, उपनिषद एवं भागवत गीता से। 3 नंबर में कौन नहीं डरता है? तो विद्वान नहीं डरते हैं। 4 नंबर में है, इस स्तुतीय पाठ में कुल कितने पद है? 5 पद है। इसका आंसर सी होगा। सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, विद्वान। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? तो गंगा नदी में स्नान किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर में महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। 9 नंबर में है, वयम इतिहासिका किसका कथन है? तो इसका आंसर अगर पता है दोस्तों तो आप बताइएगा। 10 नंबर, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो सी, वन पर्व से संकलित है। 11 में संसार का हेतु किसे बताया गया? तो धर्म को बताया गया, ये हो जाएगा। पंडित कौन है? तो धर्मार्थ। इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बी हो जाएगा, इसका आंसर ऋग्वेद है। 14 में मातृभूमि की स्तुति किस वेद में उपलब्ध है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थवेद में। 15 में शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? तो यजुर्वेद का भाग है, ये हो जाएगा सी। देवालय में किन किन वर्णों की संधि की गई है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अ और आ का संधि किया गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भवनम में कौन सी संधि है? तो इसमें आयादी संधि है, बी हो जाएगा। नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। इसका आंसर ये हो जाएगा। महान च अशो राजा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, महान राजा। 20 नंबर में तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर ये हो जाएगा, अधिहरि। 21 नंबर में वीणा पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो द्वंद्व समास प्रयुक्त। इसका आंसर सी हो जाएगा। 22 का, धारेतु मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? भक्ताय धारयति मोक्षा हरि हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। पुत्रेण सह आगतः पिता वाक्य में पुत्रेण पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यनाधिकार विकार। 24 नंबर में है, दरिद्रता डैश देही वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? इसका नंबर ए हो जाएगा, भोजनम। इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में है, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसे कौन सी विभक्ति कहते होती है? तो ये तृतीया विभक्ति होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 में है, आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पश्चिमी होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ऊपरी ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है। 28 में है, विच रति में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो वी का किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो बी हो जाएगा, इसका अवरोध हो जाएगा। 30 में आशा धातु के लटकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, अस्थि। ददामी किस धातु का रूप है? तो ददामी द धातु का है रूप ये। इसका आंसर ये हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बताते हैं? तो विद्या का बतलाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। बीजगणित के ज्ञाता कौन है? तो आर्यभट्ट है। इसका आंसर सी हो जाएगा। शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? तो संस्कृत भाषा में। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रत्येक लकार के कितने रूप हैं? इसका आंसर अगर पता होगा दोस्तों बताइएगा। किसने पम्मा सरोवर में का वर्णन किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भट्टी ने। 37 का है, नमः शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आकाश। संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? तो प्रकृति का। इसका आंसर ये हो जाएगा। 39 में पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा बी। 10 पुत्र एक वृक्ष समान किस पुराण में उल्लेखित है? तो ये विष्णु पुराण में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अहो न यजुते एवं कुर्तुम किसने कहा? इसका आंसर पता नहीं है दोस्तों। इसका अगर पता होगा आपको बताइएगा। 42 का, संति किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सत। लतायाम में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, द्वितीय आगा। अस्माद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, आसमान का। 46 का, तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो तासु जो है तत् स्त्री पुरुष का है। इसका आंसर ये हो जाएगा। पठ जो है नियर में कौन सा
रूप बनेगा? पठनियम बनेगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। निज और तुमुन में कौन सा रूप बनेगा? तो इसका आंसर नितुम होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 का सरल लोटाप में कौन सा पद बनेगा? तो सरलता बनेगा, इसका आंसर सी होगा। 50 में कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा? डीप होगा, इसका आंसर ये होगा। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ हो रहे हैं? तो 4 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 52 में है आदेश सूचक लकार में से कौन सा है? तो लट लकार है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हर्षऊज और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो अ बनेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। दीर्घ समास सावधानी में से कौन सा है? पंचतंत्रम है, इसका आंसर ये हो जाएगा। घटकायाम समीपम का समस्त पद क्या है? इसका आंसर अगर दोस्तों आपको पता होगा बताइएगा। सहार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, बताइए। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु इसमें उपसर्ग है, इसका आंसर बी हो जाएगा। कटवा प्रत्यय से बने शब्द क्या है? क्या होते हैं? कटवा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? तो क्रिया शब्द होते हैं, इसका आंसर डी होगा। वनिता शब्द का रूप किस शब्द के समान चलेगा? तो वनिता शब्द का रूप किस शब्द के समान चलेगा? तो लता के समान चलेगा, इसका बी हो जाएगा। सुबंतु प्रतियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर अगर पता होगा तो बताइएगा। पंचतंत्रम कैसा नीति ग्रंथ है? कथात्मक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 62 में विपरीत परिस्थितियों में दीर्घ धैर्य किसका गुण है? श्रेष्ठ व्यक्ति का गुण है। नीति शतक के रचनाकार कौन है? तो नीति शतक के रचनाकार नारायण पंडित है। बाधा के डर से कौन कार्य का आरंभ नहीं करता? अधम व्यक्ति नहीं करता, इसका आंसर बी हो जाएगा। भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? जाट जाति, इसका आंसर बी हो जाएगा। जाट जाति किस क्षेत्र का किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो भोजपुर का है, इसका आंसर सी हो जाएगा। रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपवास। ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? तो जकात कहते हैं, ये हो जाएगा। रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है? तो चांद को देखकर रखा जाता है, आंसर सी हो जाएगा। गांव के लोग नगर की ओर पलायन किस लिए करते थे? इसका आंसर सी हो जाएगा, धनार्जन के लिए। मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकताएं? 3, इसका आंसर सी होगा। 74 का ईद में किस पकवान की प्रधानता होती है? सेवई, जिसका आंसर सी हो जाएगा। प्रकृति ने किसकी रचना की है? तो गांव की रचना की है, इसका आंसर सी होगा। 76 का गिरिज और इसकी संधि क्या होगी? तो इसका गिरिशा हो जाएगा। 77 में निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो ए, इसका नीर होगा। 78 में ज्ञाति किस धातु का रूप है? तो ये आंसर हो जाएगा, गाय। और 79 में निश्यांति में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, निशा। 80 का है युक्ति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दिन हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। और पठ जो ध्यान में से निर्मित पद है, पाठ, इसका आंसर सी हो जाएगा। 82 है वैदिक पद का प्राकृतिक प्रत्यय है, इसका आंसर सी होगा। और 83 में है इत्यासित में कौन सी संधि है? इसका आंसर ये होगा, स्वर। तदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, तथा जरेब। उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर सी होगा, उत। 85 है। और 86 में प्रति के योग में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, द्वितीया। 87 में नए जो समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अधिहरी। अष्टाध्यायी में कौन सा समास प्रयुक्त है? इसका आंसर ये हो जाएगा, द्विगु। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। 91 युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह की किस हाथ में गोली लगी थी? तो दायां हाथ में गोली लगी थी, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए 92 का देखते हैं दोस्तों। वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहेबजादा सिंह था, इसका आंसर सी होगा। देव नामक गांव बिहार के किस जिला में? औरंगाबाद में, इसका आंसर बी होगा। 94 में श्रेष्ठ काल कौन है? तो वर्तमान काल है। 95 का जरा का अर्थ क्या है? तो बुढ़ापा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। धनंजय ये है आरक्षी निरीक्षक के राष्ट्रद्रोहियों को कहाँ भेज दिया गया था? जेल भेज दिया गया था, इसका आंसर बी होगा। वैशाली का मुख्यालय कहाँ? मुजफ्फरपुर में, इसका बी होगा। और 100% है दोस्तों, 100 नंबर में है। प्रथम गणतंत्र का सूर्योदय कहाँ हुआ था? तो वैशाली लक्ष्मी में हुआ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने देखा संस्कृत सब्जेक्ट के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, इसमें से कुछ क्वेश्चन का सही जवाब नहीं होने के कारण हम नहीं बता पाए, जिसमें हमको कंफ्यूजन था। अगर आपको इसमें से कोई सही जवाब मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है
तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरा जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।